हेलो एवरीवन। अभी पिछली बार आप लोगों ने पढ़ा था कांच से अपवर्तन कैसे होगा। मैंने बताया आपको कैसे कैसे हो रहा है। बस नोट्स आपको नहीं मिला होगा तो नोट्स यहाँ से ले लीजिएगा, और मैंने आपको तो पिछले लेक्चर में समझा ही दिया। अब आज पढ़ना है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है? जैसे यहाँ पे पढ़ा था, इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई कोण रख देते हैं इस पे दोनों का, तो साइन मान लो 30 रखते हैं, साइन 30 मान लो ये भी रखते हैं, मान लो साइन 60 रखते हैं। जो भी मान आएगा, जितना भी आएगा, तो उसको जो मान आएगा उसको क्या कहते हैं? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब ये जो अपवर्तन हुआ था दूसरा माध्यम में हुआ था, दूसरे माध्यम में हुआ था, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब अपवर्तनांक क्या है ये समझना है। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और किन्हीं दिए हुए माध्यमों की युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। अपवर्तनांक वास्तव में स्थिरांक होता है। स्थिरांक क्या होता है? जब मान रखते हैं तो जितना भी परिमाण आता है वही होता है उसका अपवर्तनांक। जैसे कोई भी माध्यम हो, अलग अलग माध्यम के लिए, अलग अलग वस्तु के लिए, अलग अलग माध्यम के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जैसे प्रकाश अगर निर्वात में होता है तो उसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अगर प्रकाश वायु में चलने लगती है तो क्या हो जाता है? उसकी चाल थोड़ी धीमी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? निर्वात है, मतलब वहाँ जो वात मतलब हवा भी नहीं है। बस ये समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि हवा भी वहाँ नहीं है, तो निर्वात है, तो वहाँ प्रकाश की चाल बहुत तेज़ होगी। लेकिन अगर वायु है, वायु में धूल के कण, मिट्टी के कण, बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, तो उसमें जो थोड़ी बाधाएं आती हैं तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? थोड़ी धीमी हो जाएगी। और कांच या पानी जब आएगा तो उसमें तो और सघन उसके अणु हो जाते हैं, तो उसमें प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा? और घट जाएगा। दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। मतलब माध्यम कैसा है? जैसे कि पहला माध्यम यहाँ पे क्या था? ये माध्यम था वायु, तो यहाँ क्या हो रहा था? प्रकाश की चाल ज़्यादा थी, लेकिन ये सघन था, कांच था, तो यहाँ प्रकाश की चाल क्या हो गई थी? थोड़ी धीमी हो गई थी, तभी तो ये इसकी तरफ, अभिलंब की तरफ झुक रहा था। और ऐसे ही जब ये सघन था तो ये, और इधर जब चला गया विरल में, तो प्रकाश की चाल क्या हो गई? बहुत तेज हो गई, तो इससे दूर जाने लगा। तो अलग अलग माध्यम के लिए प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है क्या होता है? अलग अलग होता है। अब हमको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लो कोई पहला माध्यम दे दिया कांच है, कांच से अगर प्रकाश की किरण वायु में जा रही है, तब बताइए इसका अपवर्तनांक क्या होगा। तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ और सूत्र भी जानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कैसे। अगर कोई प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है, माध्यम 1 मान लो वायु है, माध्यम 2 मान लो कांच है, या माध्यम 1 मान लो कांच है, माध्यम 2 मान लो वायु है, कुछ भी हो, तो प्रकाश की किरण कैसे, प्रकाश की चाल हम अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करेंगे? प्रकाश की चाल माध्यम 1 में अगर v1 हो, v से प्रकाश की चाल को करते हैं ना, और माध्यम 2 में क्या हो? v2 हो, तब हम अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करेंगे? हमेशा पहला जो दिया रहता है और दूसरा, मतलब माध्यम फर्स्ट है, माध्यम सेकंड, तो इसको कैसे लिखते हैं? सेकंड के सापेक्ष फर्स्ट का अपवर्तनांक। तो जो फर्स्ट वाला है उसको ऊपर लिख देंगे, मतलब जो पहला वाला है जैसे लिखा है ये, तो इसको नीचे लिख, इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक।
अभी मान लो कि यहाँ अगर कहते कि माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, तब माध्यम एक कहाँ हो जाता, नीचे हो जाता, माध्यम दो कहाँ चला जाता, ऊपर चला जाता। जैसे अगले भाग में दिया गया है, यदि माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तब क्या, माध्यम एक का किसके सापेक्ष, दो के सापेक्ष अपवर्तनांक को n से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, तब क्या होगा, माध्यम, अब वही मैं कह रही हूँ, जो अंतिम में लिखा रहेगा ऊपर चला जाएगा और जो पहले लिखा वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। आखिर किसी के सापेक्ष बता रहे हैं तो नीचे उसको लिख देंगे और जिसको बता रहे हैं वो ऊपर लिख देंगे। तो हमको ज्ञात करना माध्यम एक का एक पहले लिखा है, माध्यम दो के सापेक्ष दो बाद में लिखा है, तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ जा कर के माध्यम दो पहले आ जाएगा, माध्यम एक नीचे चला जाएगा। तो माध्यम दो के में प्रकाश की चाल हमने क्या माना था, यहाँ देखो माध्यम दो में प्रकाश की चाल v2 है और माध्यम एक में क्या माना था, v1 माना था। अब यहाँ लिखना है माध्यम दो में प्रकाश की चाल, तो क्या माना था, v2। माध्यम एक में प्रकाश की चाल क्या माना गया था, v1। इस सब सूत्र का हम आगे क्वेश्चन में अभी यूज करेंगे अगले लेक्चर में। तो पहले इसको समझना है थोड़ा, जिससे कि मतलब हमें भूले ना, कोई भी सवाल आ जाए तुरंत समझ में आ जाए, तुरंत उसको लगा दिया जाए। अब अगला क्या है, यदि माध्यम एक निर्वात या वायु है तो माध्यम दो का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अगर माध्यम एक निर्वात या वायु है और माध्यम दो का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष हमको निकालना है, तब यह क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। बस ये थोड़ा सा ऐसे ये रटने वाला टाइप है, कुछ समझने वाला इसमें नहीं है। यदि वायु में प्रकाश की चाल c हो और माध्यम में प्रकाश की चाल v हो, वायु में प्रकाश की चाल किससे प्रदर्शित किया जाता है, c से, और अगर कोई माध्यम होता है तो उसको v से, जैसे वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से, तब माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तो इसको लिख दिए n m बराबर वायु में प्रकाश की चाल c और माध्यम में प्रकाश की चाल v। सापेक्ष यहाँ नहीं कहा है तो ऐसे ही डायरेक्ट लिख देंगे, तो हो जाएगा n बराबर c/v। बस फिर से एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा, अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक मतलब स्थिरांक होता है। स्थिरांक का जो भी मान आएगा, जो भी परिमाण आएगा, उसको क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। साइन i बटे साइन r मतलब आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो भी मतलब रखने पे इसका मान, मान लो हम जो भी कोण रखते हैं तो उसका जो मान आएगा, परिमाण आएगा, उसको क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और सूत्र याद करना है, अगर कोई माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश करता है तो माध्यम अगर वन का प्रकाश का चाल क्या है, v1 है, माध्यम दो में प्रकाश की चाल v2 है। अगर जिसके सापेक्ष करना है, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम किसके सापेक्ष, एक के सापेक्ष, तो एक पीछे हो गया और निकालना किसका था, माध्यम दो का, तो दो आगे हो गया। लेकिन लिखते समय ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, दो नीचे चला जाएगा, एक कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। हमने क्या माना था, माध्यम एक में प्रकाश की चाल v1 माना था, माध्यम दो में v2 माना था। ये सब ज़्यादा जब समझ में आएगा, जब हम इसको सवाल करेंगे, इस पे कल अगले वीडियो में सवाल देखा जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं बस। थैंक यू।